हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जो है हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री के 120 क्वेश्चन, जिसमें से आज जो है हम 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे आने वाली वीडियो में 40 करके 3 वीडियो जो आपके लिए मैं इस 120 क्वेश्चन के ऊपर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसी भी वीडियो को जो है स्किप मत कीजिएगा। हाँ, शुरू में बता दूं 3 वीडियो इसके ऊपर आएंगी। अगर ये तीनों वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए जो आप हमें हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर जो है मैसेज कर सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है पॉलीमर से, जो हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अर्न्स आर मेड अप। जो अर्न्स होते हैं किससे बने होते हैं? तो ये जो है फाइबर से बने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रबर। ऑप्शन ए है कॉटन, बी है सिल्क, ऑप्शन सी है जूट और ऑप्शन डी है टेरिलीन। तो टेरिलीन जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये जो टेरिलीन है ये नेचुरल फाइबर नहीं है। कॉटन, सिल्क और जूट जो है हमारे नेचुरल फाइबर है। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। गाइनिंग क्या प्रोसेस है? सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स। गाइनिंग किस प्रोसेस को बोलते हैं कि कॉटन फाइबर को जो है सीड से अलग करने की विधि को गाइनिंग कहा जाता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम। सिल्क फाइबर कहां से निकलता है? कुकून से। सिल्क फाइबर कहां से निकलता है? कुकून से। अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है किस तरह का मौसम हमें चाहिए होता है? तो वार्म क्लाइमेट जो है हमें चाहिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉटन प्लांट यूजुअली आर ग्रोन इन। जो कॉटन प्लांट होते हैं ये कहां पर जो है यूजुअली ग्रो करते हैं? तो ये जो है काली मिट्टी में ग्रो करते हैं, ब्लैक सॉइल में। क्यों? बिकॉज काली मिट्टी की जो है मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की। चलिए आगे, पार्ट ऑफ प्लांट वेयर जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड। किस पार्ट के में जो है प्लांट के जूट फाइबर निकलता है, ऑब्टेन होता है? स्टेम से जो है, तने से जो है हमें जूट मिलता है। कॉटन प्लांट रिक्वायर 6 to 8 मंथ टाइम टू मैच्योर। जो कॉटन प्लांट होते हैं 6 से 8 महीने लेते हैं ये कंप्लीट होने के लिए। अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। प्रोसेस इज नोन एज निटिंग। टू टर्म्स यूज्ड फॉर सिल्क प्रोडक्शन। कौन सी दो टर्म है जो सिल्क प्रोडक्शन में यूज की जाती है? मैरिकल्चर और दूसरे का नाम है सेरिकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलिए। सिल्क फाइबर आर मेड फ्रॉम। जो सिल्क फाइबर है वो किससे बना होता है? वो बना होता है प्रोटीन से। रिमूवल ऑफ फ्लैश ऑफ द sheep along which a thin layer of the skin is called shearing। हमारा अगला क्वेश्चन है स्कोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग सीयर्ड स्किन। फ्लैक्स इज नॉट अ एनिमल फाइबर। क्वेश्चन आ सकता है कि कोई 4 ऑप्शन दे दिए गए होंगे आपके पास। ठीक है, उसमें से पूछा गया होगा कि इसमें से एनिमल फाइबर कौन से नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लैक्स इज नॉट एन एनिमल फाइबर। अगला क्वेश्चन है रियरिंग इज सिल्कवॉर्म इज नोन एज सेरिकल्चर। अभी जो हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा कि 2 टर्म जो सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, मैरिकल्चर एंड दूसरा है सेरिकल्चर। जिसमें सेरिकल्चर क्या है? रियरिंग द सिल्क वॉर्म। जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म है वो कहलाता है सेरिकल्चर। द सिल्क वॉर्म इज, सिल्क वॉर्म क्या है? यह एक लार्वा है और कैटरपिलर है, तो बोथ है। सिल्क वॉर्म में लार्वा भी है और कैटरपिलर बोथ है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून। जो कोकून से प्रोसेस है धागा निकालने की, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रीलिंग। मोल सिल्क इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, फंसाने वाले क्वेश्चन हमसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके पास 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे, पूछा गया होगा कि कौन सा टाइप सिल्क का नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मोल सिल्क। देखिए नाम सिल्क है लेकिन मोल सिल्क इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्री लीड द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। कौन सी कंट्री है जो लीड करती है वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में? तो वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स। कौन सी स्मॉल यूनिट्स हैं जो कंबाइन करती हैं और लार्ज यूनिट बनाती हैं? तो उसे कहा जाता है पॉलीमर। सेल्यूलोज इज मेड अप लार्ज नंबर ऑफ। सेल्यूलोज है किससे बनता है? तो यह बनता है ग्लूकोज यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज बट इट इज अ मैन मेड फाइबर। जो फाइबर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज बट इट इज अ मैन मेड फाइबर है, तो कौन सा है? रेयन है। रेयन इज मिक्स्ड विद वूल टू फॉर्म कारपेट। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है? रेयन को ही जो है आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नाइलॉन इज ए पॉलीमर ऑफ। जो नाइलॉन है वो पॉलीमर है किसका? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डाइअमीन का। नाइलॉन इज अ पॉलीमर ऑफ एडिपिक एसिड, याद रखिएगा, एडिपिक एसिड और दूसरा हेक्सामिथाइल डाइअमीन। एक्राइलिक इज यूज टू फॉर्म। एक्राइलिक किसके लिए यूज किया जाता है? वुलन क्लॉथ्स के लिए। एक्राइलिक इज यूज टू फॉर्म वुलन क्लॉथ्स।
चलिए देखिए, नाइलॉन, नाइलॉन किसके लिए यूज होता है? नाइलॉन का यूज होता है मेकिंग सॉक्स एंड टूथ ब्रशेस। टूथ ब्रश आपने देखा होगा कि उसके जो ब्रशेस होते हैं उसके जो ऊपर लगा होता है वो किस, देखा होगा आपने कि किस तरह का होता है, उसे जो है नाइलॉन कहा जाता है। इसका यूज होता है मेकिंग सॉक्स और टूथ ब्रशेस के लिए। रेयन, रेयन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन है नॉन स्टिक कुकवेयर, आपके घरों में भी जो है नॉन स्टिक कुकवेयर होंगे तो उसमें किसका यूज किया जाता है? टेफ्लॉन का। पॉलिएस्टर क्या होता है? फैब्रिक डोंट रिंकल इजली, जिसके ऊपर जो है इजली रिंकल नहीं पड़ती, उस फैब्रिक को क्या कहा जाता है? पॉलिएस्टर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, फाइबर विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा फाइबर है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो नाइलॉन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है। मोनोमर फार्मूला ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का फार्मूला आप देख सकते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये जो है किसका फार्मूला है? मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, स्मेल इन फ्रूट इज ड्यू टू, स्मेल फ्रूट में किस, जो स्मेल होती है किसकी वजह से होती है? वो होती है एस्टर की वजह से। मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्लोराइड क्लोरीन, मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, अगर इन 120 क्वेश्चन की वैसे तो जितनी भी वीडियो बनी है आपको टैट के रिगार्डिंग कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, पीडीएफ के लिए जो है आपको स्मॉल कुछ छोटा सा अमाउंट जो है चार्ज करना पड़ेगा, जिसकी डिटेल आपको वैसे तो मेरे प्रीवियस वीडियो में भी दी गई है और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, फायरमैन हैविंग कोटिंग विद, जो यूनिफॉर्म होती है फायरमैन की, ठीक है, क्योंकि वो आग में भी घुस जाते हैं तो उनके जो कपड़े को है आग नहीं लगती, तो वो किस तरह से बना होता है? तो वो मेलामाइन का बना होता है। याद रखिएगा किसका? मेलामाइन का। मटेरियल इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, मेटल केन्स। बैकेलाइट, बैकेलाइट का यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, यूटेंसिल्स, हैंडल में। आपने देखा होगा कि आपके घर में मान लीजिए कोई जैसे नॉन स्टिक का तवा है, उसका जो हैंडल होता है काले कलर का, जैसे कोई कुकर है उसका जो काले रंग का हैंडल होता है वो बैकेलाइट होता है। या आपके स्विचेस आपने देखे होंगे, उन्हें जो है बैकेलाइट कहा जाता है, ठीक है। टेफ्लॉन, स्टाइरिन एंड नियोप्रीन आर ऑल, ये सभी क्या है? ये जो है होमोपॉलीमर है। टेफ्लॉन, स्टाइरिन एंड नियोप्रीन आर ऑल होमोपॉलीमर। ग्लाइपटल इज यूज्ड इन पेंट्स, पेंट्स में जो है ग्लाइपटल का यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीमर यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल, पॉलीथीन। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच एलिमेंट हेल्प्स टू इनटेक इन ह्यूमन, कौन सा एलिमेंट है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन को टेक करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयरन। विच बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू शो मोस्ट पोलर करेक्टर, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो जो सबसे ज्यादा पोलर करेक्टर शो करता है वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोस्ट पोलर। तो ये तो थे आज के हमारे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है लगातार कल और परसों 2 वीडियो आएंगी, उनमें भी 40 क्वेश्चन होंगे और पूरे लगभग जो है 120 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।